खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। मुंबई पुलिस एवं सीबीआई की टीम ने ढोंगी मस्त राम बाबा से कैसे बचाया आम लोगों को। कोरोना काल में अंधविश्वास के जाल में फंसे श्रद्धालुओं को पुलिस ने कैसे बचाया। बाबा मस्त राम की पूरी कहानी सुनिए मुंबई पुलिस के अधिकारी की जुबानी। लहरिया कट चलाने वाले युवा बाइकर गैंग की अब खैर नहीं। मुंबई पुलिस के अधिकारी ने क्या चेतावनी दी लहरिया कट चलाने वाले बाइकर गैंग को। कोरोना जैसे वैश्विक महामारी से बचाव के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले चार्ली चैपलिन हीरो राजन कुमार ने आम लोगों को क्या दी सलाह। कोरोना जैसे वैश्विक महामारी से आम लोगों को बचाव के लिए जागरूक बनाने की दिशा में जिस प्रकार से कुछ कलाकारों द्वारा मुहिम चलाया जा रहा है, जिसमें रेड क्रॉस सोसाइटी और कई अन्य संगठनों का भी साथ है, सरकार के इस मुहिम को भी इन लोगों के द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है। हमारे साथ में इस मुहिम को जो आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, हमारे साथ मौजूद है हीरो राजन कुमार जी। राजन कुमार जी, बताइए किस प्रकार से सरकार को आप सहयोग दे रहे हैं आम लोगों को जागरूक बनाने की दिशा में। जय हिंद, जय जमालपुर। अभी हम लोग जुबली बेल पर हैं और यहाँ पर जिस तरीके से कोरोना को लेकर एक डर व्याप्त है आसपास दुकानदारों में और तमाम लोगों में, तो कोशिश है कलाकारों की कि हम लोगों को जागरूक करें। कोरोना गया नहीं है, जब तक वैक्सीन नहीं आता है तब तक मास्क का इस्तेमाल करना है, जैसा कि आपने पत्रकार महोदय को भी देखा मास्क के साथ। और कोरोना को जड़ से भगाने के लिए हम सबको वैक्सीन का इंतज़ार भी करना होगा। तो वैक्सीन आते ही चीज़ें अच्छी होंगी, लेकिन उससे पहले कई तरह के ठग जो अलग अलग रूप में आ रहे हैं वो आपको डर पैदा करते हैं, आपके अंदर कुछ से कुछ भरते हैं, एक अंधविश्वास पैदा करते हैं वो। तो उस अंधविश्वास से आपको निकालने के लिए जमालपुर और मुंगेर के कलाकारों ने, बफ्टा के कलाकारों ने, उत्सव के कलाकारों ने और यहाँ के जो वरिष्ठ कलाकार हैं वीरेंद्र जी, उनके नेतृत्व में आज ये नाटक किया जा रहा है। कई जगहों पर नाटक होने हैं और इस नाटक के माध्यम से हमने दिखाया कि मस्त बाबा जो हैं वो किस तरह से कष्टी के साथ अत्याचार करते हैं, उसको डरा कर उससे अलग अलग चीज़ें, इवन मंगलसूत्र तक ले लेते हैं। तो ये काम वो महाराष्ट्र में, दिल्ली में, बाकी जगहों करके बिहार आता है। तो महाराष्ट्र पुलिस के गेटअप में अभी आप मुझे देख रहे हैं, जय महाराष्ट्र जय बिहार। तो वहाँ से भी पुलिस यहाँ आती है और साथ ही साथ दिल्ली से सीबीआई के लोग आते हैं, बिहार पुलिस के साथ मिलकर उस मस्त बाबा को ठगी के साथ गिरफ्तार करते हैं, रंगे हाथों गिरफ्तार करते हैं और लोगों तक ये मैसेज पहुंचाते हैं कि भाई आपको डरना नहीं है, डॉक्टर बैठे हैं, प्रशासन आपके लिए है। ऐसे में आप उनसे सहयोग लीजिए। जहाँ समझ में नहीं आता है टोल फ्री नंबर है, उस पर कॉल कीजिए। सबसे अच्छा अनुभव क्या रहा है कि जमालपुर, आई लव यू। जमालपुर का, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट का मैं एंटी कोरोना एम्बेसडर हूँ ऑफिशियली। तो कई दफ़ा काम करने का मौका मिला है, लोगों का डर निकल रहा है, लोग समझदार बन रहे हैं, लेकिन 99 के चक्कर में नहीं फंसना है। जिस प्रकार से हाल ही के दिनों में एक फिल्म भी आई आश्रम, जिसमें ये दिखाया गया है कि किस प्रकार से बाबा कई जगहों पे बाबाओं के द्वारा लोग ठगी का शिकार बनते हैं और यहाँ तक कि महिलाओं को भी जागरूक बनाने का प्रयास किया गया है कि इन ठगी बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ना है। इसी को लेकर वो फिल्म भी जागरूक बनाई है। क्या लगता है कि कोरोना को लेकर भी इस तरह के धंधे फल फूल रहे हैं पूरे देश भर में? जी 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 बिल्कुल सचेत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि लोगों के अंदर डर है। और जो आश्रम की बात आपने की है, सच्चाई है, ट्रू स्टोरी के ऊपर बेस्ड कहानी है। बॉबी देओल साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, मैंने भी देखा उस वेब सीरीज़ को, बहुत अच्छा है। तो कहीं ना कहीं अवेयर होने की ज़रूरत है। जानकारी के अभाव में कई तरह की चीज़ें हो जाया करती हैं, इसलिए आप सब लोग सही जानकारी को प्राप्त करें। प्रशासन जो भी निर्देश देती है उसका पालन करना है और प्रशासन के सहयोग से ही आज ये कार्यक्रम हो रहा है जुबली बेल पर, जहाँ पर हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप कोरोना से बचने के लिए डॉक्टर का सहारा लीजिए, ना कि कोई पीर फ़कीर या किसी ढोंगी बाबा के चक्कर में फंसकर अपना सब कुछ लुटा लें। तो भूल ना जाना, मास्क ज़रूर लगाना। ये एज ए एंटी कोरोना ब्रांड एम्बेसडर मैं आप सबों से अपील करना चाहूँगा
और इसको अपनाकर, मास्क को अपनाकर हम कोरोना को दूर भगा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले भी कई बार आपने रेड क्रॉस सोसाइटी के मदद से, सहयोग से आप स्वयं और आपके बाफ्टा के कई कलाकारों ने जमालपुर शहर में कोरोना से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाया था जी। और उसके बावजूद अभी भी कुछ लोग अवेयर नहीं है, चाहे वो मास्क हो, सैनिटाइजर हो, कोरोना से बचाव के लिए जिस तरह से होना चाहिए लोगों में जागरूकता, वो अभी अवेयरनेस नज़र नहीं आ रहा है। इसको लेकर आप एक और क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को? बिल्कुल, देखिए क्या है ना कि हम सब इंसान हैं, अगर हम सब गलती करेंगे तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा हमें। आज भी अगर रेशो देखें भाई, इतना जो आंकड़ा आ रहा है उसके मुताबिक कोरोना है, हमारे आसपास है, इसलिए तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम आपके लिए है। तो छोटी छोटी सावधानी आपने बरतनी है, आपने मास्क का इस्तेमाल करना है, सैनिटाइज़र लगाना है, थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस रखना है, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह में नहीं जाना है, अच्छा खाना खाना है, इम्यून पावर को बढ़ाना है। और रही बात कार्यक्रम का, ये तो हमारा फ़र्ज़ है, कलाकार के तौर पर, मुंगेर के आइकन के तौर पर भी काम करने का मौका मिला। हम लोगों ने मास्क मतदान के माध्यम से इस बार लोगों को घरों से बाहर निकाला। 51 फीट लंबा वर्ल्ड का सबसे बड़ा एंटी कोरोना मास्क बनाकर हमने लोगों को आश्वासन दिया कि आने वाले समय में मास्क के माध्यम से आप चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। और यही वजह है कि बफ्टा के तमाम कलाकार खींचे चले आए इस मुहिम में। 100 से ज़्यादा जगहों पर हम लोगों ने अवेयरनेस चलाया जमालपुर में, और कम से कम 25 से 30 बफ्टा के कलाकारों ने, जो जमालपुर से भी मेंबर हैं, उन लोगों ने सहयोग देकर लोगों को अवेयर किया। इस एपिसोड में आप देखेंगे कि एक सिंगर जो पटना से बफ्टा के कलाकार हैं, वो भी आए हैं, कोरोना पे गाना भी आपको सुनाएंगे। तो हमारी कोशिश यही है, जमालपुर वालों से, मुंगेर वासियों से अपील है कि आप सब लोग देखिए, हम तो बार बार जगाएंगे आपको, क्योंकि भूलने की आदत हमारी होती है। तो ऐसे में हम जब नहीं कहेंगे आपको तो आप भूल जाएंगे, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर देंगे आप। लेकिन भैया, कोरोना अभी गया नहीं है तो आप नॉर्मल कैसे हो सकते हैं? आपको अपना ख्याल रखना है, आपकी ज़िंदगी हमारे लिए बहुत कीमती है। और यही वजह है कि हम लोग बार बार आपके पास आते हैं, बार बार ये बात कहते हैं कि मास्क का इस्तेमाल कीजिए, सैनिटाइज़र लगाइए और इम्यून पावर को बढ़ाइए, थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए, सोच को थोड़ा सा ब्रॉड कीजिए, खबरों पर, अच्छी खबरों पर ध्यान दीजिए। देखिए, कोरोना चला जाएगा, अच्छे वक्त खुद ब खुद चले आएंगे। दिल से धन्यवाद। जय हिंद। एक और आखिरी सवाल, हाल के दिनों में आपकी एक शॉर्ट फिल्म आई है एक्सीडेंट को दर्शाते हुए, लाइव एक्सीडेंट, इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ आप बताइए। कमाल की फिल्म है ये लाइव एक्सीडेंट, क्योंकि कोरोना काल में मैं भी मुंबई नहीं जा रहा हूँ। हम अपना पूरा वक्त मुंगेर को दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कला के माध्यम से हम समाज में एक अच्छा परिवर्तन लाएं। और यही वजह है कि हमने लाइव एक्सीडेंट जैसी शॉर्ट फिल्म बनाई है। इसमें मुंगेर प्रशासन का बड़ा सहयोग रहा है। एक्सीडेंट का रेशियो बढ़ गया है, वहाँ भी हम गलती कर रहे हैं। बिना हेलमेट पहने हम बाइक लेके निकल जाते हैं, बिना सीट बेल्ट लगाए हम ड्राइव करते हैं, स्पीड का ख्याल नहीं रहता है। कहीं कोई टोटो वाला घुस रहा है तो ऑटो वाला घुस रहा है, बाइक वाला घुस रहा है, हॉर्न बजाना आता नहीं है हमें, तो एक्सीडेंट तो होगा ना। और एक्सीडेंट होने से क्या होता है, पूरा परिवार हिल जाता है। ऐसे में हमने ये हिदायत दी है, फिल्म के माध्यम से जागरूक किया है लोगों को कि छोटी छोटी सावधानियों से आप अपने जीवन को बचा सकते हैं। अरे भाई, दुर्घटना से देर भली, थोड़ा सा लेट ही घर पहुंचेंगे लेकिन सुरक्षित पहुंचेंगे तो इसमें क्या बुराई है। आपका कोई घर में इंतज़ार कर रहा होता है, आपके बच्चे हैं, माँ हैं, बुज़ुर्ग पेरेंट्स हैं, तो आप क्यों ऐसी हरकत करते हैं भाई? और युवाओं से ख़ास तौर से, जिनको भी नया शौक़ है चलाने का, अरे भाई, ज़िंदगी बहुत कीमती है, आपको बचा के रखना है इसे, खुद के लिए, परिवार के लिए। और ये जो मशीनरी चीज़ें हमें मिली हैं, कार, मोटरसाइकिल, साइकिल, ये सब का इस्तेमाल का लूर सीखो भाई। लूर समझते हो ना? नहीं सीखबो तो भितरामपुर जेबो। सिंपल सी बात है। यहाँ जो एक्सीडेंट हो रहा है इस सब रोड पे आप देख ही रहे हैं, इसकी वजह क्या है? और यही वजह है कि महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से हमें ये यूनिफॉर्म दिया गया है, RSP, रोड सेफ्टी पेट्रोल, ऑफिशियल है भैया। वहाँ के लोगों ने ट्रेनिंग दे के सतारा में ये वर्दी हमें दी है, कार्ड दिया है, जिसके थ्रू हम स्कूल्स में बच्चों को जाके ट्रेनिंग देते हैं कि आप, क्योंकि वो हमारी बात सुनते हैं, वो अपने हीरो की बात सुनना पसंद करते हैं।
अगर हम बच्चों को ये ट्रेनिंग शुरू से दें कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, आपको सही से क्रॉस करना है, सही जगह पे आपको बैठना है, गाड़ी को लिफ्ट देना है, तो यकीनन एक्सीडेंट कम हो जाएगा। तो लाइव एक्सीडेंट बहुत कम समय में आप लोगों को देखने को मिलेगा, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। एक और जब आपने एक्सीडेंट की बात कही तो हमारे जहन में एक और सवाल आ गया कि जिस तरह से लहरिया कट चलाने वाले युवा हैं उन लोगों की ओर से, उनके हीरो की तरफ से क्या मैसेज है? भाई फिल्मों में मुझे चलाकर लहरिया कट अच्छा लगता होगा, मैं अक्सर इन चीज़ों को मना करता हूँ कि इसको देखकर हमारे जो फॉलोवर्स हैं, फैंस हैं, वो भी ऐसी हरकत करते हैं। लेकिन वो फिल्मों के लिए ठीक है, क्योंकि वहाँ असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं भाई, वो हमारे सेफ्टी का ख्याल रखकर हमें स्पीड देते हैं या लहरिया कट देते हैं। ये फिल्म जो हमारे पत्रकार महोदय ने कहा है लहरिया कट पर ही आधारित है। मौत को दावत दे रहे हैं आप, मौत को बुला रहे हैं और यमराज आपको ले जाएगा अगर ऐसी हरकत आप करेंगे तो लहरिया कट से बचिए, क्योंकि डर व्याप्त हो जाता है लोगों में। महिलाएं डर जाती हैं, बच्चे डर जाते हैं और कुछ जो युवा हैं वो आपकी तरह करना शुरू कर देते हैं। आप उसको सुविधा के रूप में इस्तेमाल कीजिए, कार को अंडर स्पीड चलाइए, बाइक को सही से आप चलाइए, देखिएगा आपकी लाइफ सुरक्षित रहेगी। और इस चैनल के माध्यम से मैं तमाम मुंगेर वासियों को, देशवासियों को ये ज़रूर कहना चाहेंगे, ये जीवन बहुत है अनमोल, इसको बचाकर आप खुद के लिए और परिवार के लिए, समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। ये आपके हीरो की अपील है आपसे कि लहरिया कट को बंद करो भाई, और ऐसा कोई करता हुआ दिखता है तो उसको पकड़ के। आज प्रशासन बहुत चुस्त हो गई है, इसके लिए बहुत सारे ये अपराध की गिनती में आना शुरू हो गया, तो ऐसे में आपकी खैर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।